Good morning, students. I welcome you all on this YouTube channel. Please do share this channel. वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए. देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे. हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे उसके ऊपर, और आज की क्लास में पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे. टू पार्टिकल्स A and B of mass m and 2m have charges q and 2q moving with velocities v1 and v2 in same direction. Enters a magnetic field B region normal to the direction of their motion. Find the ratio of force acting on the two particles, that is Fa is to Fb, and ratio of their acceleration AA is to AB. तो दो पार्टिकल हैं, एक है आपका A और एक है B. दो पार्टिकल है स्टूडेंट्स. ये सपोज हो गया हमारा A और एक ये है B. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो पहला पार्टिकल है A पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इन दोनों की वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो लेट्स से वी हैव दिस टाइप ऑफ फील्ड. मान लेते हैं ये क्रॉस फील्ड है इनकी. ओके क्योंकि हमें बस मैग्नीट्यूड की बात करनी है, यहाँ पे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैंने मान लिया लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी. ये मैग्नेटिक फील्ड है B. और स्टूडेंट जब ये इस पे एंटर करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगना है. तो फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स वाज इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू QV क्रॉस B. क्या होता था? F इज इक्वल टू QV क्रॉस B. लेकिन मुझे पता है कि एंगल कितना है V और B में, 90. सो इट विल बी सिंपली QVB. उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? QVB. सो आई कैन राइट स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल A इज चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल. उस पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q. और उसकी वेलोसिटी v1. एंड देन मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है. देखिए इन मैग्नेटिक फील्ड B रीजन, दोनों एक ही रीजन में जा रहे हैं, तो Q v1b. मैंने B मैग्नेटिक फील्ड मान ली और ये दोनों के लिए सेम है. सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन राइट Fb. दैट विल बी चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज 2q. चार्ज कितना है उस पार्टिकल का? 2q. देन उसकी वेलोसिटी v2 और मैग्नेटिक फील्ड वो तो सेम ही रहनी है, B है, वो दोनों के लिए सेम है B. तो Fa Fb. नाउ यू कैन टेक देयर रेशियोज. आप रेशियो निकाल सकते हैं. Fa is to Fb. देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाना है. v1 is to 2v2 आ जाएगी. B से B भी कैंसिल आउट हो जाएगा. जब आप इन दोनों की रेशियो लेंगे, जब डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा. केवल यहाँ पे v1 बचेगा और यहाँ पे 2v2 बचेगा. सो यू विल गेट v1 is to 2v2. दैट इज योर आंसर फॉर द फोर्स. ये आंसर आ जाएगा आपका फोर्स का. नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हुए आए हैं ये छोटी क्लासेस से ही, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स F इज इक्वल टू ma. तो F इज इक्वल टू ma का अगर हम यूज करें, मुझे पता है F इज इक्वल टू क्या होना है? ma. दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास. एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं हम? फोर्स को मास से डिवाइड कर सकते हैं. ओके सो अगर आप बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ A पार्टिकल, दैट विल बी Fa, दैट इज QV1b डिवाइड बाय mass of that particle, and mass of the first particle is given as m. Similarly you can get AB will be 2q into v2 into b divided by 2m, because mass of the second particle is 2m. तो स्टूडेंट से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना है. ओके you will get QV2b by m, QV1b by m. now taking their ratios, अगर मैं इनकी रेशियो लेता हूं, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं A1 is to AA is to AB. देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएगा. Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट होगा. सिंपली V1 और V2 बचेंगे. V1 is to V2.
So this is your answer for accelerations. Their acceleration are simply in their वेलोसिटी रेशियोज, जिस रेशियो में वेलोसिटी है उसी रेशियो में एक्सेलरेशन होनी है, जबकि फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ v1 इज टू 2v2। तो स्टूडेंट ये दो आपके आंसर आ गए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, experience a force due to a magnetic field along y-axis. What is the direction of magnetic field? Okay, तो देखिए अल्फा पार्टिकल जो है वो आपने प्रोजेक्ट किया है x के अलोंग। लेट्स से दीज आर आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिए x, y and g। Okay, so the particle is alpha particle is moving. This is our alpha particle and it is moving along x-axis, but it experience a force due to a magnetic field along the y-axis. Okay, what is the direction of magnetic field? It experience a force, ये एक force feel करता है along the y-axis. So force is along y-axis. So this alpha particle is going like this, but it gets deviated in this direction, that is y direction. ये y डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो वैसे भी स्टूडेंट देख के ही पता चलता है, दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, या तो वो z में होगी z डायरेक्शन में, या माइनस z में होगी, या तो वो z में होगी या फिर माइनस z में होगी, क्योंकि मुझे पता है तीनों क्या होने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने हैं, और जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी रहती है उसके परपेंडिकुलर होता है फोर्स, तो या तो वो z में होगी या माइनस z में। लेकिन कैसे निकालें? तो सबसे आसान मेथड तो अपना वही है स्टूडेंट, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। देखिए एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है आपको वो ये है स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He2+। ओके, हीलियम न्यूक्लिया ही होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल रखे हैं बाहर। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट्स, तो हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी लेनी है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा था मैंने याद रखने के लिए? फोर्स फील्ड करंट, और यू कैन से फादर मदर चाइल्ड, है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। सो करंट की डायरेक्शन यही लेनी है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो दिस इज करंट, ओके, फोर्स फील्ड करंट। So this is current, this is force, force is in upward direction, so magnetic field is inward। inward का मतलब क्या है स्टूडेंट? अगर ये g डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है, तो अंदर की तरफ क्या होगी? माइनस z डायरेक्शन। so from Fleming's left hand rule left hand rule, B is in minus g direction, okay, that is in minus g direction। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है V से B की तरफ जब आप कर्ल करते हैं, V क्रॉस B जब करेंगे, V से B की तरफ कर्ल करेंगे तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ओके, सो V से B की तरफ कर्ल करते हैं, ये V है और B अंदर की तरफ है। सो V से B की तरफ जब आप कर्ल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल रही है। देखिए मिल रही है हमें डायरेक्शन, तो इसका मतलब स्टूडेंट जो आपने किया है वो सही है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field, that is minus g direction। Fine students, if a charge particle is moving under the influence of electric field as well as magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो स्टूडेंट उसके ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगी। और स्टूडेंट्स वो 2 फोर्स कौन कौन सी होंगी? एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कैन बी रिटन एज Fe, that is electric force, plus Fb, that is magnetic force on the charged particle। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ी थी, वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q into E, that is equal to Q into E, where Q is the magnitude of charge and E is the electric field।
और मैग्नेटिक फोर्स तो अभी अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फोर्स QE के बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स अभी अभी पढ़ा है हमने। मैग्नेटिक फोर्स कितना था, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल फोर्स बताएगा उस चार्ज पार्टिकल पे। फाइन। तो ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट which helps us in calculating the total force on a charged particle that is due to electric as well as magnetic field is called Lorentz force. Okay, this force is known as Lorentz force. It is named after the famous physicist H.A. Lorentz. H.A. Lorentz के नाम पे है ये। We will see its use shortly. हम इसका यूज देखेंगे थोड़ी देर में, कैसे ये इक्वेशन हमारे लिए काफी यूजफुल होती है, काफी हेल्पफुल होती है, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम देखना चाहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल किस तरीके का मोशन परफॉर्म करता है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अब हम उसके डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, हम उसकी ट्रेजेक्ट्रीज की बात करेंगे, हम पार्टिकल क्या ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा उन सब की बात करेंगे। पहला केस हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन V and B are perpendicular to each other, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। देखिए, सपोज कर लो स्टूडेंट, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। ओके, ये चार्ज पार्टिकल है और इसकी एक वेलोसिटी है, सपोज इसकी वेलोसिटी थी v। ध्यान से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल है Q और इसकी वेलोसिटी है v। अब आप देख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनटू द प्लेन, इनटू प्लेन के अंदर है, बोर्ड के अंदर होगी। सो V से B की तरफ कर्ल करिए फिंगर्स को। QV क्रॉस B फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, QV क्रॉस B। तो V की तरफ फिंगर्स को रखिए, B की तरफ कर्ल करिए, V से B की तरफ। सो V से B की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो स्टूडेंट, इस मोमेंट पे जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन परफॉर्म करेगा, उसी समय इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगने की वजह से अब ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगा। तो अब ये पार्टिकल कुछ ऐसा चला जाएगा, इसको जाना था ऐसे सीधे चला जाना था, लेकिन फोर्स की वजह से ये अपने रास्ते से भटक गया, मुड़ गया। लेकिन क्या अभी भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल लग रहा होगा। देखिए, अब इसकी वेलोसिटी ऐसे है, अब इसकी वेलोसिटी ऐसे है। अब मैं देखता हूं, देखिए V से B की तरफ फिर से कर्ल करिए। V इस तरफ है, V ऐसे है स्टूडेंट्स, और B अंदर की तरफ है। तो V से B की तरफ कर्ल करूंगा तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल को फिर से मोड़ देगी स्टूडेंट्स, वो उसको फिर से टर्न कर देगी, पार्टिकल फिर से मुड़ जाएगा, ये अपने पाथ से ऐसे मुड़ जाएगा। फाइन। अब इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स कहां पे है, ऐसे है इसकी वेलोसिटी, ऐसे इसकी वेलोसिटी। तो फिर से मैं V से B की तरफ कर्ल करूंगा फिंगर्स को। सो थंब इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। तो अब फिर से ये मुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे करके स्टूडेंट्स लास्ट में फाइनली ये अपना रास्ता जो है, पाथ जो है, वो रिट्रेस कर लेगा, पाथ रिट्रेस कर लेगा। क्योंकि हर पॉइंट पे स्टूडेंट ध्यान से अगर आप देखेंगे, हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको रोटेट करा देगा और फिर से उसी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएगा एंड इट विल कंटिन्यू दिस मोशन। ये अपना मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, इसकी डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी और ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? बिकॉज for a particle to perform a circular motion we require a centripetal force, and the centripetal force required over here is provided by the magnetic force.
यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता थी हमें, जो रिक्वायरमेंट थी, वो मैग्नेटिक फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सेंटर की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन कहाँ पे है इसकी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, जो किसने प्रोवाइड करा रखी है आपको? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। तो इसलिए स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, पार्टिकल विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, एंड दैट सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म। मैं कैसे कह सकता हूं यूनिफॉर्म है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट आपको, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक एक्स में तो दूसरा वाई में है, तो ये फोर्स इसको चेंज नहीं कर सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, वो उसको उतना ही रखेगा। तो वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम और स्पीड इज सेम। तो पार्टिकल की स्पीड सेम रहनी है, केवल क्या बदलेगा? यस, डायरेक्शन बदलेगी और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा, एंड दैट टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन। तो स्टूडेंट, इस तरीके का मोशन होगा, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB। If the particle is having a charge of Q, velocity V, magnetic field B, then FB is QVB। फाइन, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, साइन 91 हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो स्टूडेंट, QVB आ गया। नाउ वी विल राइट दिस चार्ज पार्टिकल moves in a circular path of radius r such that centripetal force is provided by magnetic force। अब याद कीजिए स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, जिसमें वो घूम रहा है उसका रेडियस। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज द वन विच इज प्रोवाइडिंग अस द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यू शुड राइट mv²/r। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छोटे से बॉक्स में हम यूज करके इसको लिख देते हैं, mv²/r इज इक्वल टू QVB। mv²/r इज इक्वल टू QVB, जहां पे r क्या है? r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस है स्टूडेंट r, तो mv²/r इज इक्वल टू QVB। एक v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास r का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल टू mv/QB। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट आपके पास। आपने क्या क्या बातें यहाँ पे सीखी हैं? आपने पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, सफिशिएंट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका रेडियस r जो होगा वो बराबर होगा mv/QB के, where mv is the momentum of the particle, q is the charge and b is the magnetic field। रेडियस जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। more is the velocity, more will be the radius of this circular path, more is the mass जितना ज्यादा होगा पार्टिकल के अंदर इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, पार्टिकल के इसका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो और ज्यादा होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी रेडियस उतना कम होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड फॉर दिस पार्टिकल? टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन।
एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे आप? t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइड बाय स्पीड दैट इज v। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड। सो 2 पाई r अभी अभी आपने निकाला था, r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू थी mv बाय qb, mv बाय qb and here is this v, ये v as it is मैंने लिख दिया। so this will cancel out and you will get time period is equal to 2 pi m by qb। now students, frequency of the particle, how frequent this particle is। so frequency is 1 upon time period। let's denote frequency by nu। मैं इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर देता हूं। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और जब आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे दैट विल बी qb बाय 2 pi m। So frequency of that charge particle which is moving in circular path is qb by 2 pi m। Fine। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए हैं। One more thing you need to know students that we can represent this relation, जो रेडियस का हमारे पास रिलेशन है mv by qb, हम इस रिलेशन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में उस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए mv क्या होता है? वी नो दैट mv इज इक्वल टू मोमेंटम। दिस इज व्हाट p इज मोमेंटम, mv इज मोमेंटम। ऑल्सो हमारे पास रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर, दिस p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है। तो यहां से स्टूडेंट p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2m इंटू k अंडर रूट। तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी इट हैव। तो 2m k अंडर रूट, ये मोमेंटम आ गया। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे mv को p लिख सकता हूं और p को मैं 2mk से रिप्लेस कर सकता हूं। सो आई विल गेट रेडियस इज इक्वल टू 2mk डिवाइड बाय qb, 2mk अंडर रूट डिवाइड बाय qb। ये पूरे पे अंडर रूट नहीं है, ध्यान दीजिए, केवल आपके न्यूमरेटर के ऊपर ये है रूट। सो रेडियस इज इक्वल टू 2mk बाय qb। तो ये एक और आपका रिलेशन आ गया जिसको आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू 2mk बाय qb। यहां से भी आपको पता लग रहा है कि इफ द पार्टिकल इज हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, if it is having more kinetic energy then its radius or radii is going to be large, उसका radii उतना बड़ा होगा। Sometimes students we can write this kinetic energy of the charge particle in terms of the potential difference through which it has been accelerated। हम kinetic energy को potential difference से represent कर सकते हैं जिससे इसको accelerate किया गया था। kinetic energy का formula होता है also ये याद रखना है आपको, kinetic energy is equal to charge of the particle that is q into potential। this is potential, let's denote this as v naught। so q into v naught, kinetic energy is q into v naught, where q is the charge of the particle and v naught is the potential difference through which that charge particle has been accelerated। so q is the charge and v naught is the potential difference, v naught is the potential difference or voltage you can say। दिस इज नॉट द वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी को q v नॉट से भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा? r इज इक्वल टू 2m, दिस इज q इंटू v नॉट अंडर रूट डिवाइड बाय qb। तो देखिए ये q जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय b अंडर रूट 2m बाय q। ये रूट q है, q रेज टू द पावर हाफ है और यहाँ पे q रेज टू द पावर 1 है, तो नीचे रूट q बच जाएगा। सो 2m रूट q इंटू v नॉट। तो स्टूडेंट ये एक और रिलेशन आ गया आपके पास, रेडियाई ऑफ दैट पार्टिकल इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज गिवन। अगर आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दी हुई है
और पार्टिकल का मास चार्ज दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है तो भी आप रेडियाई निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, दिस q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन न्यूमेरिकल्स।